किस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं कि कालांवाली में अंकुर प्रजापति हत्याकांड में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। चूंकि लगभग 7 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है और परिवार को जिस तरीके से डर सता रहा है, परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में पुलिस की ओर से इस पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी, मगर जब 7 महीने बीते और रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो बहनों को, पूरे परिवार को महसूस हुआ कि घर पर सबसे बड़ी कमी तो भाई की खल रही है। जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी तो पुलिस को चूड़ियां भेंट की गई सांकेतिक तौर पर कि अब आपको काम करना चाहिए, मगर पुलिस काम करने की बजाय ये दवेश लेकर सामने आती है कि पूरे परिवार से सुरक्षा वापस ले ली जाती है। आज मेरे बेटे को गुजरे हुए लगभग 8 महीने हो गए हैं और हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिला। आश्वासन पे आश्वासन प्रशासन दे रहा है। प्रशासन ने हमें सिक्योरिटी गार्ड दिए थे। 22 जनवरी को मेरी बेटियां रोने लगी। मैंने कहा बेटी रो मत, हमने पुलिस को चूड़ियां भेंट कर दी। उसी में पुलिस कप्तान ने हमारे सिक्योरिटी गार्ड वापस ले लिए। हालांकि अभी भी आप मेरी आंखों में देख सकते हो, रात मेरी बेटियाँ अकेली घर तक सोई नहीं, सारी रात जागते रही। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमें सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएँ और जल्दी से जल्दी मेरे बेटे को कातिलों को पकड़ा जाए। सर 8 महीनों में बहुत बार आपने प्रोटेस्ट किया और अब क्या लगता है, क्या पुलिस ये साबित करने में लगी है कि चूड़ियां दे दी तो डर खत्म हो गया, सिक्योरिटी वापस ले लिया? इसीलिए आपने नाकामी से वापस ली है ना, उन्होंने अपनी नाकामी दिखाई, अपनी पुलिस की वर्दी का रोप दिखाया है। एसपी साहब नए आए थे, सिक्योरिटी गार्ड वापस ले लिए, लेकिन मेरा डर तो खत्म नहीं हुआ, मेरी बेटियों का डर खत्म नहीं हुआ। आपको लगता है सर कि पुलिस ये चाह रही है कि आप चुपचाप घर बैठे रहो, बोले मत कुछ भी? हाँ, पुलिस का साल बीत जाए कोई इशू नहीं। बिल्कुल पुलिस का, प्रशासन का सिक्योरिटी गार्ड वापस लेने का मकसद यही है कि हमारे पे दबाव बनाया जाए और हम चुप कर जाएं। भी हमें बोलो मत, आप घर से निकलो मत। प्रशासन का मतलब यही है। हमें बार बार आश्वासन, हमें तो कोई गुत्थी लगती है इसमें। प्रशासन पे शक हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड वापस लिए तो हो सकता है इसमें कोई गोलमाल हो। जब भी आवाज़ उठाते हैं आवाज़ दबा देते हैं, आश्वासन दे देते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक किया कुछ नहीं। अंकल जी, उस वक्त आप कहाँ थे जब अंकुर यहाँ से दौड़ के गया था? तो आप भी पीछे गए थे या बाद में? बिल्कुल हम दोनों बाप बेटे साथ में थे। बाहर कुंडी लगी हुई थी, मैंने कहा बेटे कुंडी लगी हुई है, फूफा जी बेटी के लिए दवाई लेने गए होंगे। तो मैंने कुंडी खोली तो सामने एक आदमी छुपा हुआ, उसने बैटरी का मारी। बैटरी का चानना अंदर जाते ही अंदर से एक आदमी भाग आया। उसने मुझे गाल दी कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने कहा हम तो लड़की का पता लेने आए, लड़की बीमार है बुआ जी की। कहते उसने मेरे हाथ पे जोर से मारा, पता नहीं क्या था क्या नहीं, वो बाहर वाला था, उसने मेरी आंखों में बैटरी लगा ली। मैंने बेटे को कहा भाग जा, बेटा डरता वहीं छुप गया। मेरी आंखों में बैटरी लगा के, छाती पे पिस्तौल लगा के मेरे को पीछे हटाती रही। जब मैं मुड़ गया तब पीछे से मेरा बेटा भागा आया। भी आगे मम्मी भी खड़ी है, पापा को भी ले गए और दोनों बेटियां भी खड़ी हैं। तो एक नकाब पोस्ट दूसरी साइड टी पॉइंट पे खड़ा हुआ, उसने गन चला दी। बेटे को गोली लगते ही मैं वहाँ से भाग लिया। फिर मैं आवाज़ सुन के मैडम भागी, मैडम ने जाके बेटे को उठाया। उसके बाद हम बेटे को ले गए। बेटा 4 दिन एडमिट भी लिया। 18 जनवरी की बात है और 22 को बेटा एक्सपायर हो गया। लेकिन प्रशासन बिल्कुल नाकामी दिखा रहा है, किसी तरफ का भी हमें कोई आश्वासन नहीं है। सर आपके एक ही बेटा था वो? एक ही बेटा था जी। एक ही बेटा था। 2 बेटियां छोटी। 2 बेटियां, उनकी 2 बहनें छोटी हैं मतलब? हाँ जी। सर आपके जब पिस्टल लगाया गया था, आंखों में बैटरी थी, तो क्या हुलिया था उन लोगों का? कितने लोग देखे थे आपने? लगभग 5-6 लोग थे जी। वो हुलिया नहीं दिख रहा, अकेले आंखें दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। आपके पास हथियार थे? बिल्कुल। इसके अलावा भी उन्होंने राउंड फायर किए? हाँ, एक राउंड उन्होंने सीधा गली में किया और दूसरा जब ऊपर से पड़ोसी उठे उन्होंने हवाई फायर किया। वो तीसरा जो फायर है वो तो लगभग 15 दिन बाद पुलिस लेके गई है गली से उठा के। अच्छा, उठाने तक नहीं आई पुलिस? नहीं, या मिला नहीं? वो मिला नहीं। 15 दिन बाद SHO राजाराम नाय आते हैं, इन्होंने पैर के नीचे लगा, इन्होंने उठाया है। ठीक है। उससे पहले ना तो कोई अधिकारी ना कोई जो भी IO वगैरह लगे हुए थे, किसी ने मेरे से आके पूछने तक की जहमत नहीं समझी भी आपका बेटा गुजरा है, कहाँ कैसे हुआ क्या हुआ। प्रशासन ने किसी तरफ का वो नहीं किया। जिस दिन राजाराम आते हैं उसके दूसरे दिन मेरे को बुलाया जाता है बुआ जी के घर। तब मेरे से राजाराम पूछते हैं कैसे कैसे घटना थी। ये बात थी सर, उससे पहले कुछ नहीं। और आए तब तो राजाराम भी कसम खा रहे थे कि भाई छोटे भाई मैं आपके बेटे के कातिल को ढूंढ के दूंगा। अब जब जाते हैं तो बस लगे हुए हैं और कुछ नहीं।
अब सर आपको लगता है कि जब आप भी अंकुर आपके साथ दौड़कर आप इकट्ठे गए थे तो उस वक्त गली में आपने माहौल क्या देखा था? क्या लोग वो जाने की तैयारी में थे कि आप उनके बीच में बाधा बने? बार बंद था ना, बाहर से एक आदमी उनका बाहर छपा हुआ था। अच्छा, बाकी सब लोग आपके परिवार के अंदर वो चोरी कर रहे थे? हाँ, मारपीट कर रहे थे, चोरी कर रहे थे वो। तो आपने जब देखा बाहर एक आदमी खड़ा था टॉर्च लेकर, हाँ जी। तो आपने उनसे पूछा कि आप कौन है? हाँ, बेटे ने पूछा उसने, बेटे ने पूछा ना कौन है। मैंने कहा यार कोई शराबी होगा। इतने तो कहने नहीं दिया, उसने टॉर्च लगाई और जब मैंने बाहर खोल दिया तो बैटरी का चांदना अंदर जाते ही उनका कोई कोड बाट बना होगा, अंदर से आदमी भागा आता है, आते ही मेरे मारने लग जाता है। बेटा डरता वहाँ छुप गया। जब मेरे को घुमा लिया उन्होंने तब बेटा बाहर पीछे से भागा, तब गोली मारी है उन्होंने बेटे की। बेटा मेरे को छुड़वाने के लिए आ रहा था। सर, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो क्या रात का वक्त लगभग 12:30 बजे का वक्त था, तो लोग नहीं, पड़ोसी नहीं जागे या पड़ोसी भी डर के मारे छुप के कि गोलीबारी हो रही है? जब गोली चली तब पड़ोसियों ने बाहर खोला तो उन्होंने धमका दिए, तभी तो 2 राउंड और का निकाले हैं ना। अच्छा, पड़ोसियों को भी धमकी दी? हाँ, या तो अंदर घुस जाओ नहीं मार देंगे इन्हीं की तरह। अच्छा, ठीक है। ये गोली अंकुर को मारने के बाद जैसे, क्योंकि गोली का खड़का जब हुआ, पूरा आवाज आई जोर से, तो तब लोग जागे यहाँ? हाँ बिल्कुल उठे। ये उठते ही उन्होंने 2 राउंड और हल्ला मचाया कि अंदर घुस जाओ नहीं सभी को मारेंगे। बस फिर फायर निकालते गए और वो भागते गए। अच्छा, फिर वो इसी गली में सीधे आगे भाग गए सबके सब? हाँ जी, यहाँ पैदल ही भाग गए जी सबके सब? यहाँ से पैदल ही गए हैं जी। टी पॉइंट पड़ता उसके बाद घूम गए, वो पता ही नहीं लगा किधर गए, किधर अंधेरा ज़्यादा था। ठीक है, तो धुंध बहुत थी। आपको नहीं लगता सर इस पूरे मैटर में, क्योंकि इतनी उलझन भरी गलियां हैं आपके वार्ड की, अभी मैं आया तो बड़ी मुश्किल से कार वगैरह आती है, आपको नहीं लगता कि पहले रैकी की गई है, सब कुछ टारगेट फिक्स था, पूरी की पूरी फील्डिंग सेट हुई है? हो सकता है जी, हो सकता है। रेकी के बिना तो इस मोहल्ले में घुसना मुश्किल है। तो फिर तो ये भी हो सकता है कि बदमाश भी इसी इलाके के आसपास के हों, या बहुत दूर से तो नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी दूर से आकर रैकी नहीं हो सकती है। अब ये तो भगवान को पता है सर, क्या हुआ क्या नहीं, या प्रशासन को पता है जिनकी गोलमाल बीच में। ठीक है, जब आप लोग सर घर पर सोए थे तो आप सिर्फ इसी डाउट में दौड़े थे कि आपके भाई की लड़की बीमार रहती है, उसको बुआ जी की लड़की बीमार है, बीमार के चक्कर में दौड़े थे हम। हमने कहा ये ज़्यादा हो गया, 8-10 नहीं आए हुए थे, उसको दिमाग पे डिप्रेशन था उसके। आपको कोई अंदाजा नहीं था कि आगे बहुत, मतलब आगे तो लूट हो रही है? नहीं सर, कुछ भी नहीं था ऐसा, कुछ ना कभी हुआ है। मेरी 49 साल की उम्र हो गई, ना मोहल्ले में कभी देखा है बाढ़ के अंदर, ना कभी सुना है। बहुत बार हमारी बाइक भी बाहर रह जाती है, मेरी स्कूटरी बाहर रह जाती है, कुछ नहीं हुआ, ना कोई चोरी हुई है। ठीक है, मोहल्ले के अंदर कोई वारदात नहीं हुई। अगर ऐसा अंदाजा होता तो हम जाते क्यों? अभी 8 महीनों में लगभग 7 महीनों से ज़्यादा वक्त बीत गया है। अब पुलिस ने कितनी बार जांच पड़ताल की है? आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार लोगों को पुलिस ने उठाया है। आपको लगता है कि पुलिस सही टारगेट तक नहीं पहुंच पा रही है? सिर्फ आपके परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके साथ भी मारपीट की बातें सामने आई थी कि उनको धमकाया तक गया, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं पकड़ पाई है लोगों को। मैं तभी तो आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि रिश्तेदारों को हमको परेशान करके पुलिस ये साबित करना चाहती है कि परिवार कैदे फाइल बंद कर दो। पुलिस का टारगेट ही ये है, भी इनको परेशान करो, ये कह देंगे हमें ज़रूरत नहीं है कातलों की, भी हमारी फाइल बंद कर दो। सर, आपको नहीं लगता कि पुलिस बिना वजह से आप और आपके रिश्तेदारों के बीच में एक दरार पैदा कर रही है? आपको लगता नहीं कि एक तो आपने बेटा खो दिया, सबसे बड़ी बात है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकती ये कमी, दूसरा यही पुलिस इसी जांच के नाम पर आप में और खाइयां आप में बांटने का काम कर रही है कि अब आपके रिश्तेदार भी आपसे दूर हो गए? सर बिल्कुल कर रही है सर, बिल्कुल। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ ना, तभी तो मेरे को शक है पुलिस पे गोलमाल है कोई। या तो इनको कोई थोड़ा बहुत सुराग मिल गया, या तो पैसे खा गई, या कोई राजनीतिक दबाव है इन पे। इसीलिए तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड वापस ले लिए गए हैं। हमें 7-8 महीने का दिलासा देके भी आपको तब तक सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे जब तक आपके कातिल ना पकड़े जाएं, और अब वापस ले लिए। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा सवाल है ये, कहीं ना कहीं इस कार्यप्रणाली पे खड़ा होता है पुलिस के, कि अगर आपको पुलिस 7 महीनों तक, पुलिस को बहुत बड़ी चिंता होती है कि भाई आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तो सुरक्षा दी गई थी सर आपको, पुलिस को भी लगा होगा ये। अब फिर पुलिस को एकदम से ये कैसे पता चल गया कि इस परिवार को बुलेट प्रूफ कुछ मिल गया है कि नहीं खतरा है? अब पुलिस ही तय करती खतरा है, पुलिस ही तय करेगी कोई खतरा नहीं है। तभी तो शक हो रहा है गोलमाल, तभी तो बार बार शक होता है पुलिस पे कि पुलिस प्रशासन किसी न किसी से मिला हुआ है। बिल्कुल सर, आम आदमी सोचता है, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचते हैं कि अगर आपके कातिल पकड़े जाते, पुलिस इस गुत्थी को सुलझाती, आप भी थैंक्स करते, लोगों में भी एक पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता, वो सुरक्षा, सेवा, सहयोग सब चलता, तब आप पुलिस को कहते कि सर अब हमारे जब कातिल पकड़े गए तो भी सुरक्षा ले लो, हम कुछ ना कुछ अपने स्तर पर करेंगे, हमें खत्म हो गया डर। लेकिन कातिल भी नहीं पकड़े, आपका दर्द भी उतना पड़ा है,
पुलिस ने जितना चाहा आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्रों को, आपके करीबियों को निचोड़ा, कुछ नहीं मिला, आखिर सुरक्षा भी वापस होगी सर? पूरी मंडी के अंदर माहौल है जी, पूरी मंडी के अंदर डर है इस बात का, और मंडी ने हमारा पूरा सहयोग भी दिया, और मंडी अब भी कह रही है कि सहयोग मांगोगे तो देंगे। लेकिन बार बार मैं आपसे वही कह रहा हूँ, हमें पुलिस प्रणाली पे हमें शक है कि अपने आप ही तो हमें बता दिया गया कि आपको डर है, और अपने आप ही अब सिक्योरिटी गार्ड वापस ले लिए गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये शक होता है कि पुलिस प्रणाली कहीं ना कहीं किसी से मिली हुई है। सर, आपको लगता है कि ये तो वही समझ सकता है, सबसे बड़ा दुख एक पिता को है जिसने अपना बेटा खो दिया, सबसे बड़ा दुख उस माँ को है, सबसे बड़ा दुख उस परिवार को, सबसे बड़ा दुख उस बहन को है जिसकी कलाई ही सारी उम्र की सुननी होगी अपने भाई की, उसने चूड़ियाँ भेंट कर दी, और पुलिस को ये डर लगा कि हमारी बदनामी हुई है, हमारा डिपार्टमेंट पे ये कालिक पोत दी गई कि चूड़ियां भेंट कर दी गई है। आपको नहीं लगता कि पुलिस ये चाहती है कि आप चुप करके बैठे रहो, आप कुछ ना करो, हम आपको सुरक्षा मुहैया करवाते रहेंगे, आप चुप रहें बस? हाँ, वो अगर पुलिस सुरक्षा वापस ना लेती तो हमें शक होता ही नहीं। पुलिस ने सुरक्षा वापस ली है, हमने तो चूड़ियां इसलिए भेंट की थी ना कि हमारे कातिल जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ लो, और जो सुरक्षा के कर्मी हमें दिए हैं वो भी आपके वापस ले लो, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। दो अगर पुलिस मुलाजिम रहते हैं तो उनका चाय पानी नाश्ता सब कुछ देना पड़ता है। मैं अपने परिवार में रहूँ तो चटनी रोटी बना के भी खा सकता हूँ, लेकिन जो मुलाजिम रहेंगे उनको तो मुझे देना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है मेरी। अभी सर आगे की क्या रणनीति आपने तय करी है, क्या परिवार का फैसला है? क्योंकि पुलिस ने आपके साथ तो ये भी जाती कर दी कि आपसे सुरक्षा भी वापस ले ली, अब क्या आपने सोचा सर आगे का? आगे हम सोच रहे हैं कि कल सीसवाल जी भी मिले से हमारे जो हल्का के मौके के एमएलए साहब हैं, उनसे भी हमने मांग की है कि या तो हमारे जल्दी से जल्दी कातिल पकड़े जाएं या हमें सिक्योरिटी गार्ड द्वारा दी जाए। और अब भाइयों से सलाह मशवरा करके अनिल जी या मुख्यमंत्री साहब से मिलने का सोच रहे हैं कि या तो हमारे कातिल पकड़ लो तो हमारा डर खत्म हो जाएगा, या हमें सिक्योरिटी गार्ड वापस दे दिए जाएं ताकि मेरी बेटियाँ चैन से सो सकें, पढ़ सकें, खा सकें। ठीक है, तो कहना चाहोगे आपके भाई की आज हत्या को लगभग 8 महीने होने को है, तो क्या मांग आपकी पुलिस से? हमारी पुलिस से मांग है कि मेरे भाई के कातिल पकड़े जाएं जल्द से जल्द। तो अभी आपने रक्षाबंधन पर पुलिस को चूड़ियां दी, तो पुलिस इतनी नाराज है कि आपसे जो सिक्योरिटी थी, पुलिस ने सुरक्षा दी थी, वो भी वापस ले ली, तो क्या लगता है आपको? हमें डर लगता है, रात को भी पुलिस ने हमें पुलिस को चूड़ियां भेंट की थी, इसलिए पुलिस ने हमें सुरक्षा वाले वापस ले लिए गए। तो आपको लगता है कि आपका डर खत्म हो गया चूड़ियां देने से? नहीं, हमें लगता नहीं, हमारा डर खत्म हो चुका है। तो आज भी आपको कैसा, आपको डर लगता है जब बाहर जाते हैं? आप हाँ, पढ़ पाते हैं आप प्रॉपर तरीके से? पढ़ भी नहीं पाते, हम बाहर भी नहीं जा पाते, घर में कोई भी खड़का होता है तो हमें डर लगता है। तो आप क्या मांग करते हैं? इतने महीने बीत गए, आपने बहुत बार धरना प्रदर्शन किए, क्या मांग आपकी? हमारी मांग है कि हमारे भाई के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएं। और हमने आपको पूरे परिवार के साथ भी मिलवाया, एक पिता का दर्द जिस तरीके से छलका है, और कई बड़े आरोप परिवार की तरफ से हैं कि पुलिस अब जो कि दोगला व्यवहार है जो कर रही है, कहीं ना कहीं भेदभाव की जो नीति पुलिस की तरफ से अपनाई जा रही है, और कई बड़े सवाल हैं जिनका पुलिस को निश्चित तौर पर जवाब देना होगा। आम आदमी की सुरक्षा प्रदान करना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है।